Hi everyone, welcome to Back Education Success. Today is session 2023 examination for syllabus. यानी 2023 एग्ज़ाम के लिए 12th के लिए आप लोगों को हम सिलेबस प्रोवाइड करेंगे जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक प्रोसेस को एकदम जानकर ही जाना। तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करते हुए चलना है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम ध्यानपूर्वक से करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 दिया गया। क्या दिया गया? यानी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 यानी 2023 कॉमर्स, यानी आप लोगों को सिंपली से आप लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लिए रखें, यानी लिए हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको जानना है कॉमर्स का हिंदी क्या होता है। कॉमर्स का हिंदी क्या होता है? तो कॉमर्स का हिंदी से होता वाणिज्य होता। आप लोगों को ये नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा आपसे यानी कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं इंटर में, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉमर्स लिए। तो कॉमर्स का हिंदी क्या होता है तो आप लोगों को याद रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यानी कॉमर्स का हिंदी भी पता नहीं होता, तो ऐसा आप लोगों को पास नहीं हो, आप लोगों को याद रखना है वाणिज्य होता। क्या होता है? वाणिज्य होता। और यानी कॉमर्स में तीन, यानी हर स्ट्रीम में जो है, हर सब्जेक्ट में आर्ट्स साइंस कॉमर्स इन तीनों में होता है, तीन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हम जानते हैं, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है यानी कॉमर्स में फर्स्ट जो मेन सब्जेक्ट जो होता है अकाउंटेंसी होता है। क्या होता है? अकाउंटेंसी। और सेकंड नंबर पर बिजनेस स्टडी होता है। किसका किसका होता है? कौन होता है? बिजनेस स्टडीज होता। और थर्ड नंबर पे होता है इंटरप्रेन्योरशिप, या आप लोग यानी इसमें जो होता है कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी बीएसटी, और इसको यानी शॉर्ट में जानते हैं अकाउंटेंस, यानी क्या? अकाउंटेंसी बीएसटी, यानी शॉर्ट में बीएसटी। क्या जानते हैं? बीएसटी। ये आप लोगों को शॉर्ट में भी नाम पता होना चाहिए, बीएसटी। और इसको हम ईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीएस बोलते हैं, या इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यानी ईपीएस लेते हैं तब आप लोगों का यानी 30 नंबर का जो होता है ईपीएस का जो होता है 30 नंबर का आप लोगों का इसमें जो है प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? यानी इंटरप्रेन्योरशिप अगर आप लोग लेते हैं तो 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, ये 70 मार्क्स का होता। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स आपके यानी चूज पे डिपेंड करता है आप लोग क्या लेना चाहते हैं। यानी कोई लेते हैं 30 नंबर का यानी ईपीएस ले लेते हैं, यानी होता है 100 का, 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता। अगर जो यानी इंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं तब आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा, और यानी इकोनॉमिक्स लेते हैं तब आप लोगों का यानी प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को चूज करने में अगर आप लोग प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो ईपीएस लीजिए, अगर नहीं यानी जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लिए तो चलिए ठीक है, जिसका भी जो है यानी ठीक ही है। तो चलिए कॉमर्स में तीन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बीएसटी और इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। तो आप लोगों को नाम बता दिए, यानी अकाउंटेंसी का हिंदी जो होता है लेखा शास्त्र होता, और बिजनेस स्टडी का हिंदी होता है व्यवसायिक अध्ययन होता, और इंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी होता उद्यमिता होता, और इकोनॉमिक्स को होता अर्थशास्त्र होता। ये कन्फर्म। चलिए ये अकाउंटेंसी जो है 100 मार्क्स का होता है, और बिजनेस स्टडी भी जो होता है 100 मार्क्स का, और उद्यमिता जो होता है ये भी यानी 70 का होता है, और 30 आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, और अर्थशास्त्र अगर लिए हैं तब आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। और सभी स्टूडेंट को यानी क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो एकदम जमकर करते हुए चलना ही है। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। 2023 के एग्जाम के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, तो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट से शुरू करेंगे अकाउंटेंसी से, यानी अकाउंटेंसी क्या? इसको हम शॉर्ट में ECY बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECY बोलते हैं अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी का हिंदी आप लोगों को अभी अभी बताएं, अकाउंटेंसी का हिंदी से होता है लेखा शास्त्र होता। और ज़्यादातर यानी आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो 2023 में 2023 में एग्ज़ाम देने वाले। तो यहाँ अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी व्हाट इज अकाउंटिंग आप लोगों को अंत तक जरूर बने रहना एकदम। आप लोगों को अंत में जो है एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें। क्या अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है और उसका महत्व सबसे पहले हम जान लेते हैं। एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, कुछ समझ आ सके। तो चलिए लेखा शास्त्र है, लेखा शास्त्र नहीं, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या और उसका महत्व। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। अकाउंटिंग को या अकाउंटेंसी को लेखांकन कहा जाता है। इतना समझ में। ये प्रोसेस जो होता है जो कि फाइनेंशियल एसेप्ट
वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है? वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। और अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में जानकारी रखता है। यानी जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में ये जानकारी रखता है। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है, अकाउंटिंग में जो है जितना विज्ञान है उतना कला भी है। क्या है? अकाउंटिंग में जो है जितना विज्ञान है उतना कला भी है। ये पैसों के लेन देन को रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। वर्गीकृत यानी क्या है? क्लासिफाइड करते हैं और उनकी सारांश तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका विश्लेषण या निर्वचन हो सके। और नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोगों को आंसू अकाउंटेंसी के बारे में प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बीएसटी के ईपीएस और इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर देंगे। और चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अकाउंटिंग एक विशेष प्रमुख एक विशेष प्रमुख से संबंधित सभी लेन देन को क्रमबद्ध करता है। अकाउंट या खाता किसी भी व्यक्ति या चीज से संबंधित लेन देन की सारांश रिकॉर्ड दर्शाता है। उदाहरण स्वतः जब कोई एंटिटी अगर सप्लायर्स और कस्टमर के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर्स और कस्टमर को एक अलग खाता होगा। जब भी अकाउंट या खाता किसी भी व्यक्ति या चीज से संबंधित लेन देन सारांश रिकॉर्ड को दर्शाता है। तो उदाहरण स्वरूप जब कोई एंटिटी अलग सप्लायर्स और कस्टमर के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर्स और कस्टमर के अलग अलग खाते होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है अकाउंटिंग की तीन मुख्य प्रकार व्हाट आर मेन देयर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता और रियल अकाउंट। यहाँ पर पहले देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट क्या कहा जाता है? उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्या जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण जो है स्वरूप मोहन नाम की किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्या है? जब भी आप लोगों का पर्सनल अकाउंट खुलेगा तो व्यक्तिगत खाता है। जब मोहन नाम की किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता है। क्या है? मोहन नाम के कि किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता है तो क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। मोहन का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत निम्नलिखित खाते आते हैं। किसी व्यक्ति का अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट तो ये क्या होगा? क्या है? बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर्स या कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स etc। और नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है सभी अकाउंट आ जाते हैं। क्या है? पर्सनल अकाउंट के अंदर जो कौन से अकाउंट आ जाते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है किससे पैसा किससे कितना पैसा लेना और किसको कितना पैसा देना। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आता है कि किससे कितना पैसा लेना है और किससे कितना पैसा देना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल जो है यहाँ पर दिया गया। डेबिट होते हैं, रिसीवर होते हैं, क्रेडिट होते हैं, गिवर होते हैं, रियल अकाउंट। यहाँ पर जो है रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। रियल अकाउंट जो है वास्तविक खाता। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस और लायबिलिटीज ऋण या कर्जा से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार की होते हैं। टेंगल रियल अकाउंट्स। और नीचे देख लेते हैं, नीचे जो दिया गया है इनमें से इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल है जिसका भौतिक अस्तित्व है और जिन्हें छुपाया जा सकता। उदाहरण के लिए लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजिटेबल्स अकाउंट और इंटेंगल रियल अकाउंट्स। और नीचे देख लेते हैं जो है क्या दिया गया। इन परिस्थितियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि सत्ता मूल्य इनका और ये हो सकता है जो मापा में मामले के पैसे इन्हें के लिए उदाहरण गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेड मार्क्स अकाउंट etc। और दिया गया।
और चलिए यहाँ पर जो आप लोगों का सिर्फ आप लोगों को इतना समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि आप लोगों को इन्हें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। कॉमर्स है तो आप लोगों को कॉमर्स का हिंदी पता हो गया, कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। इस वीडियो में आप लोगों का जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यानी अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस या इकोनॉमिक्स होगा। और हिंदी तो 100 मार्क्स का और इंग्लिश 100 मार्क्स का होता ही है। आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट ये पता होगा सभी स्टूडेंट को लगभग। क्या है ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। 5 सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप और हिंदी और इंग्लिश होता है। या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स होगा। तो यानी ईपीएस में जो होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। ये बात में सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है अकाउंटेंसी का हिंदी, लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडी का व्यवसायिक अध्ययन, एंटरप्रेन्योरशिप का उद्यमिता। और ज़्यादातर ये होता है यानी आप कौन सब्जेक्ट लिए तो कॉमर्स लिए, कॉमर्स का हिंदी क्या होता है तो वाणिज्य होता है। और यानी कॉमर्स के अंतर्गत यानी कितने यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का स्पेलिंग बताइए, तो ये आप लोगों को एक पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेंसी का आप लोगों को स्पेलिंग आना चाहिए, बिजनेस स्टडी का भी स्पेलिंग आना चाहिए। अकाउंटेंसी का हिंदी क्या होता है तो लेखा शास्त्र होता है, बिजनेस स्टडी का क्या होता है तो व्यवसायिक अध्ययन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का उद्यमिता होता है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र होता है। ये आप लोगों को आज के लिए इतना है रहने देते हैं और सभी स्टूडेंट को बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटिंग यानी क्या, अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस जो होता है फाइनेंशियल एसेट वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है, वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड करता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता है। अकाउंटिंग जो है ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में क्या है लिखित रूप में जानकारी रखता है। आप लोगों को ऐसे याद कर लेना, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों को बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे तो देख लेते हैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों को यानी क्या यानी ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। 5 सब्जेक्ट कहीं भी आप लोगों को नहीं जाना, सिर्फ इस चैनल पे बने रहिए। आप लोग वीडियो के एकदम 2023 के एग्ज़ाम के वक्त तक क्या 2023 की एग्ज़ाम तक और आप लोगों को और जितना भी है आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक तो वॉच करना ही करना है। तो यहाँ पर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बिजनेस यानी क्या है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को ज्वाइन पेड कोर्स नहीं, ये क्या है आप लोगों को यानी ऑल सब्जेक्ट क्या ज्वाइन पेड कोर्स, ये आप लोगों को एक अगर आप लोग पेड करेंगे तब आप लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्पेशल ग्रुप में आप लोगों को ऐड करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को फी भी देना होता है ज्वाइन पेड कोर्स में। और एवरी डे यानी प्रतिदिन आप लोगों को लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे जो पेड कोर्स दिए हैं। और नोट्स यानी नोट्स जो है जो पेड कोर्स लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो यानी पेड करके लिए उनको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, मिल जाएगा उनको। और प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जाएगा इस चैनल पे। और सभी विषय को यानी क्या जो पेड कोर्स ले रहे हैं यानी उनको जो है एग्ज़ाम के वक्त आप लोगों को वायरल 5 सेट आप लोगों को मॉडल सेट मिलेगा, 5 सब्जेक्ट का मिलेगा। और यहाँ पर जो है यानी ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोगों को 1 मार्च से शुरू करेंगे। कब से करेंगे तो 1 मार्च से आप लोगों को शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग पेड कोर्स लेंगे तब आप लोगों को PDF भी मिलेगा और गेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम के वक्त। और स्पेशल केयर भी किया जाएगा आप लोगों का। और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग ने ज्वाइन पेड कोर्स ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यदि पेड कोर्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो अभी से ही क्या करना, ज्वाइन पेड कोर्स कर लेना। आप लोगों को सभी PDF अभी से ही एकदम तैयारी में बेहतरीन तैयारी आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे 2022 के एग्ज़ाम में कमाल कर दिए थे वैसे आप लोगों को भी कमाल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को इन व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करना है। और जो आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड हैं ने कॉमर्स लिए तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।